दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं मूलाधार के बारे में कि मूलाधार चक्र क्या होता है। सबसे निचला चक्र मूलाधार चक्र होता है जिसका कलर लाल होता है। 4 पंखुड़ियां होती हैं। 4 पंखुड़ियां मतलब 4 ब्लॉकेज यानी 4 रोग। इसमें पुराने से पुराने यानी अतीत के सभी जन्मों के अनुभव दर्ज होते हैं, इसलिए इसे ब्रह्म चेतन से जुड़ा कहा जाता है। मूलाधार चक्र का कार्य स्थूल शरीर का निर्माण और उसका संचालन करना होता है। जाहिर है कि शरीर उत्पन्न करने के लिए काम वासना जरूरी होता है, तो मूलाधार से ही काम वासना और भूख प्यास जैसे शरीर के विकास से जुड़े कार्य होते हैं। जब तक यह चक्र बांधित होता है तब तक नित्यचर्या कहलाती है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह नीचे बाहर की ओर होता है। जबकि इस चक्र के जागृत होने पर ब्रह्मचर्य यानी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। यदि किसी के भीतर अत्यधिक काम भाव उत्पन्न होता है तो इसका अर्थ है उसकी ऊर्जा का केंद्र मूलाधार ही है। चेतना के विकास की दृष्टि से अत्यधिक काम भाव अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह मैथुन, आहार, निद्रा तो पशुओं में भी होते हैं। मनुष्य होने का अर्थ इसे कहीं ऊपर की शक्ति प्राप्त करना है। कहने का अर्थ यह नहीं कि काम भाव बुरी चीज है। संतान उत्पत्ति के लिए तो यही आवश्यक है, लेकिन केवल काम भाव में ही लिप्त रहने से जीवन के अंत में दुखी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा इसी में नष्ट हो चुकी होती है। मूलाधार चक्र शरीर से जुड़ा चक्र होता है। इस चक्र में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। सांस में पृथ्वी तत्व चलने से ही काम वासना और वीर्य उत्पन्न होता है। पृथ्वी तत्व चलने पर ही यदि साधना की जाए तो काम ऊर्जा विपरीत दिशा में यानी ऊपर के चक्रों की ओर प्रवाहित होने लगती है। मूलाधार का बीज मंत्र जो होता है वो लम होता है। यदि इस चक्र की रुकावटों को दूर करने में आपको हेल्प चाहिए होती है तो लम मंत्र बहुत ज्यादा आपके लिए सहायक होता है। यानी कि ये लम मंत्र की जो ध्वनि है वो इस चक्र की रुकावटों को दूर करती है। आपको याद दिला दें कि पुराने वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे जब भी नाड़ी यानी जब भी किसी नाड़ी, ईड़ा या पिंगला के चलने की शुरुआत होती है तो उसमें तत्व कैसे प्रभावित होते हैं, तत्व किस तरीके से प्रवाहित होते हैं। अब इस बात को फिर से ध्यान में रखते हैं। क्योंकि चक्रों के कार्य और साधना में भी तत्वों का उल्लेख आएगा, इसलिए हम यही फिर से आपको 5 तत्वों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सांस में कोई भी नाड़ी चलने पर शुरू के 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, फिर 8 मिनट वायु तत्व चलता है, उसके बाद 12 मिनट अग्नि तत्व चलता है, फिर 16 मिनट जल तत्व चलता है,
और अंत में 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है। इस तरीके से ये आपका 1 घंटा हो जाता है। इस तरह आपका 1 घंटा ये पूरा हो जाता है और फिर आपका नाड़ी चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी नाड़ी बदल जाती है, दूसरी नाड़ी चलने का नंबर आ जाता है और फिर आकाश तत्व से शुरुआत हो जाती है। इसी क्रम में हमारी नाड़ियों में सदैव 5 तत्वों का प्रवाह होता रहता है। तत्वों को पहचानने के कई अन्य तरीके हैं जो कि हम आपको पुरानी वीडियो में बता चुके हैं। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में कि स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है, कहाँ होता है और उसके कार्य क्या क्या होते हैं और उसका मंत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।